वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी कंपनी के बारे में। तो आईआरएफसी कंपनी एंड थोड़ा बहुत आरवीएनएल कंपनी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आईआरएफसी कंपनी के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट नजर आया एंड 71 रुपीज़ के आसपास कहीं ना कहीं कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी यह बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि इतना अगर कंपनी गिरा है तो क्या कंपनी के अंदर क्या ओएफएस की खबर आया है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा ओएफएस का क्या अनाउंसमेंट हुआ जिस वजह से 5% की गिरावट डायरेक्टली सडन हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आया। तो देखिएगा बेसिकली ओएफएस की रिगार्डिंग दोस्तों कोई हमें खबर तो नहीं आया, लेकिन जब भी ओएफएस की खबर आएगा इसी तरह से गिरावट आपको आरवीएनएल कंपनी के अंदर आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ जाएगा। अभी ओएफएस होता क्या है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर देखिएगा ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। अभी सेबी के रूल की हिसाब से जो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर नया लिस्टेड होता है वो उस कंपनी को 3 साल दिए जाते हैं। 3 सालों के अंदर कंपनी को के जो प्रमोटर्स है उनको 75% से नीचे अपनी होल्डिंग करना होता है और ये कंपनीज की होल्डिंग 75% से ज़्यादा हमें होता है। तो सेबी का रूल यही है कि 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% से नीचे होना चाहिए। और अगर आप आईआरएफसी कंपनी का प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो 86% के आसपास हमें नजर आ रहा है। तो कभी ना कभी दोस्तों ओएफएस की डायरेक्टली आपको अनाउंसमेंट नजर आ सकते एंड डायरेक्टली कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट हो सकता है, फिर प्राइस एडजस्टमेंट होना स्टार्ट हो सकता है, या फिर जो प्रमोटर से वो अपना स्टेक बेच सकते हैं। इसी को बोल सकते हो, यही प्रोसेस को बोला जाता है ओएफएस। अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 86% की होल्डिंग है और अगर इनके प्रमोटर्स को 75% का होल्डिंग अगर करना होगा तो ये ऑलमोस्ट 11% का स्टेक दोस्तों बेच सकते हैं, 11% का माल बेच सकते हैं। और ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल 70 रुपये की कंपनी है, ओएफएस 50 रुपये के आसपास आएगा, 55 रुपये के आसपास लाएगा। तो इसी तरीके से ओएफएस आपको नजर आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर ओएफएस नजर नहीं आया। पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 16% की गिरावट पिछले एक महीने में आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आया। इसके पीछे का एक रीजन है कि क्यों हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर गिरावट हुआ। सबसे पहले आपको बताएं स्टॉक मार्केट के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट नजर आया हुआ था। जो भी इंडाइसेस उठा के देख सकते हो, निफ्टी 50 देखना, बैंक निफ्टी देखना, सेंसेक्स देखना, निफ्टी 100 देखना, जितने भी इंडाइसेस अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट हमें इंडाइसेस के अंदर नजर आया। तो अगर मार्केट दोस्तों गिरेगा मैक्सिमम स्टॉक्स मैक्सिमम सेक्टर के अंदर गिरावट ही आपको नजर आएगा। एक हमें सेकंड रीजन है कि मार्केट क्यों गिरा। मार्केट गिरावट के ऊपर दोस्तों वीडियो मैंने आपके साथ क्रिएट किया, लेकिन शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इजराइल एंड हैमस का जो वॉर हमें करंट बेसिस के ऊपर चल रहा है, इजराइल का हैमस का जो वॉर है इसी की वजह से स्टॉक मार्केट गिरा। इसी की वजह से आरवीएनएल के अंदर भी गिरावट हुआ, आईआरएफसी के अंदर भी गिरावट हुआ, आयरकॉन के अंदर भी गिरावट हुआ। तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें फॉल नजर आ चुका है। सिमिलर तरीके से अगर आप आरवीएनएल कंपनी का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट हमें आरवीएनएल कंपनी को भी नजर आया। अभी दोस्तों बेसिकली कंपनी के अंदर गिरावट आने का पीछे का रीजन एक ही है, स्टॉक मार्केट गिरा एंड सेकेंडली जो रीजन है इजराइल एंड हैमस का जो वॉर है वो नजर आ रहा है। इसी की वजह से आरवीएनएल कंपनी के अंदर भी गिरावट हमें नजर आया और ये भी कंपनी पिछले एक महीने में 17 to 18% की गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर भी नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है, लेकिन इस न्यूज़ के कारण हमें गिरावट नजर आया है। तो अपडेट्स क्या है देखिएगा, ये जो अपडेट्स है 8 घंटे पहले हमें नजर आ चुका था। इस अपडेट्स के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो आरवीएनएल रिसीव्स LOA विद 650 करोड़ फ्रॉम महाराष्ट्र मेट्रो रेल, यानी कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल गवर्नमेंट के द्वारा 650 करोड़ का आरवीएनएल कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है। तो जिसके द्वारा कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट हमें बन सकता था, लेकिन मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा बियरिश था। इसी की वजह से कोई हमें पॉजिटिव रैली आरवीएनएल कंपनी के अंदर नजर बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन आप अगर बोलेंगे सर आरवीएनएल कंपनी क्या करता है, जैसे कि मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से बिलोंग करता है, रेलवे से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स कंपनी काम करता है, या फिर आप यहाँ अगर आप देखोगे ब्रिजेस रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आरवीएनएल कंपनी काम करता है। लेकिन आईआरएफसी कंपनी का बिजनेस क्या है, आईआरएफसी कंपनी दोस्तों आरवीएनएल कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इंडियन रेलवे को ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। यही हमें आईआरएफसी कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। जितना ज्यादा ऑर्डर आरवीएनएल कंपनी को मिलेगा उतनी ज्यादा कंपनी को फंड की जरूरत पड़ेगी और उतनी ज्यादा आईआरएफसी कंपनी
आरवीएनएल कंपनी को फंड हमें प्रोवाइड करेगा, दोनों का बिजनेस साथ में ग्रो होगा। यहाँ मैंने आपके साथ सपोर्ट लेवल बोला था कि 74 रुपीज़ के आसपास हमें सपोर्ट ले सकता है, और कहीं ना कहीं इसी लेवल्स के आसपास कई बार दोस्तों कंपनी ने खुद को होल्ड किया, लेकिन आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गिरावट हमें नजर आया। अभी एक गिरावट कहाँ तक आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 65 रुपीज़ के आसपास हमें गिरावट आते हुए नजर आ सकती है। बीच में दोस्तों कोई हमें ऐसा स्टॉप होने के लिए कोई पैसेज बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अगर और मार्केट गिरा तो फिर ये कंपनी भी गिरेगा, और ये फिर कंपनी 50 रुपीज़ के आसपास भी हमें नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों उस तरीके से करंटली सिचुएशन बिल्कुल भी मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रहा है कि इतना मार्केट गिरेगा। बाकी दोस्तों कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव अपडेट्स नहीं है, जितना भी कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।